अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। और सिग्नल जो है इसका मतलब ये होता है कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है? जिस तरह की टेम्परेचर हो गया, आपकी हार्ट बीट हो गई, ठीक है, कोई एसी वोल्टेज हो गई, कोई डिजिटल वोल्टेज हो गई, ठीक है, ये सब फिज़िकल क्वांटिटी है। यानी ऐसी चीज़, फिज़िकल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप फील कर सकें, टच कर सकें, उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप फील कर सकते हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। इसी तरह अगर किसी तार में से बिजली जा रही है तो आप उसको फील कर सकते हैं, आप टच करें, आपको देखिए बिजली का झटका लगेगा। हार्ट बीट जो है, अपनी हार्ट बीट है तो अपनी चेस्ट पे जब आप हाथ रखते हैं तो आपको अपनी दिल की धड़कन महसूस होती है, तो ये भी फिज़िकल क्वांटिटी है। और ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम सिग्नल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो सिग्नल्स होते हैं इनको हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि ये सिग्नल ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि वो एनालॉग डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो डिजिटल डिवाइसेस हैं। जिस तरह एनालॉग डिवाइस जो की एग्जांपल क्या हो सकती है? आपका टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, आपका हार्ट बीट मॉनिटर हो सकता है, ठीक है। और डिजिटल सेंसर क्या होता है, डिजिटल डिवाइस क्या हो सकती है? डिजिटल डिवाइस जो है आपकी आर्डिनो ऊनो हो सकती है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका कोई प्रोसेसर हो सकता है, ठीक है। दीज आर दी डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो आपके पास जो बेहतरीन मिसाल है एनालॉग सिग्नल को एक्सप्लेन करने के लिए, वो एग्जांपल है आपकी एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये मेरे पास एक यूट्यूब से वीडियो ली थी, वहाँ से मैंने ये थोड़ी सी ये सिमुलेशन ली है। और इस सिमुलेशन में हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनालॉग वोल्टेज है, ठीक है, एसी जो है वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज करती रहती है हर टाइम। यानी कि किसी टाइम पे कुछ उसकी वैल्यू होगी वोल्टेज की, कुछ टाइम पे डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, यानी हर टाइम पे सेम वैल्यूज़ नहीं होंगी। यानी ये कंटिन्यूसली अपने आप को क्या करेगी, ये सिग्नल क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये आपको स्क्रीन पे ये एक एसी सिग्नल नज़र आ रहा है। मैंने वाई एक्सिस पे वोल्टेज को रखा हुआ है और एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा हुआ है। साथ में एक घड़ी भी बनी हुई है। ये जो क्लॉक है ये आपको वैसे ही बता रही है कि टाइम के साथ साथ अगर आप इस पूरी वेव को देखें तो इस वेव जो है ये चेंज हो रही है, इसके अंदर जो उसकी वैल्यू है वो चेंज हो रही है। और मैं आपको सिमुलेशन में दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब ये देखें, ये अब आप खुद देखिए, जो रेड कलर का सर्कल ये बता रहा है कि ये टाइम के साथ साथ वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है। तो जो टाइम एक्सेस पे इंक्रीज़ कर रहा है तो वोल्टेज भी जो है वो चेंज हो रही है। और हर पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए 0.81 वोल्ट है। अगर मैं चलाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये और इस टाइम पे ये बता दिया उसने कि 0.8 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। अब मज़ीद जब आगे हम इसको मूव करेंगे, सिमुलेशन मूव होती है, देखिए मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। ये देखिए, अब ये जो एक्सेस इसके ऊपर देखिए डिफरेंट टाइम है। इस डिफरेंट टाइम पर देखिए वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट है, 0.81.95 है, ठीक है। इस तरह आप मज़ीद अब इसको इंक्रीज़ करते हैं, देखिए तो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ वोल्टेज भी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी हर टाइम पे आपको मुख्तलिफ वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो ये हम वोल्टेज का यानी एसी सोर्स का सिर्फ एक साइकिल देख रहे हैं। और यूजुअली एसी सोर्स के जो है एक सेकंड में तकरीबन 50 साइकिल्स होते हैं। तो हम एक साइकिल को मॉनिटर कर रहे हैं और एक साइकिल में भी देखें तो टाइम के हिसाब से वोल्टेज चेंज हो रही है, यानी हर टाइम पे आपको मुख्तलिफ वोल्टेज मिल रही है एक साइकिल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसी वोल्टेज है ये फिजिकल क्वांटिटी तो है, ऑफकोर्स आप तार को टच करेंगे आपको बिजली का करंट, आपको झटका लगेगा, लेकिन साथ साथ ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। तो ये जो एसी वोल्टेज है इसका जो सिग्नल, ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये सिग्नल होता है, कौन सा सिग्नल होता है, ये एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है जी। और एनालॉग सिग्नल क्यों होता है? क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि हर टाइम पे आपको वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। फाइन। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं आपको कुछ डिवाइसेस दिखा रहा हूँ। ये जो डिवाइस आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है टेम्परेचर सेंसर की डिवाइस है। ये डिवाइस क्या करती है? ये डिवाइस ये करती है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है सराउंडिंग्स में, ठीक है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करता है। यानी कि इसकी एक पिन पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये जो ग्राफ नेक्स्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये टेम्परेचर वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है। तो जो समझ लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टेम्परेचर है, और वाई एक्सिस पे क्या वोल्टेज है। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये देखें कि वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इससे ये साबित हुआ कि जो सेंसर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
जो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस डिवाइस की एक पिन के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, यानी जो बिजली की वैल्यू क्या होगी वो इंक्रीज होगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर से मेजर करें और टेम्परेचर कम हो तो वोल्ट मीटर पे यहाँ पे कम वोल्टेज आपको शो करेगा, लेकिन जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी दोपहर का टाइम होता है, दोपहर के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जिसकी अगर आप वोल्टेज जब मेजर करेंगे, नापेंगे, तो आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। और ये टेम्परेचर सेंसर, ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है वोल्टेजेस में। और किस तरह का सिग्नल ये जनरेट करता है, एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। ये जो है ये एनालॉग सिग्नल की एक ग्राफ है जो बता रहा है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इसी डिवाइस को अगर आप एक और ग्राफ से देखें तो इस ग्राफ में देखें कि टाइम के हिसाब से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप ये ग्राफ वही चीज़ है, लेकिन हम अब टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया है। जो जो ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनालॉग सिग्नल, इसमें जो ये सेंसर है एनालॉग डिवाइस, ये क्या है, ये एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिवाइस है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो डिजिटल सिस्टम्स हैं। इसके साथ इनको हमें डिजिटल सिस्टम के साथ हमने जोड़ना होता है। इसकी मिसाल ऐसी हो सकती है कि आपके पास ये आर्डिनो ऊनो है, ये एक डिजिटल डिवाइस है, लेकिन इसके साथ आप एनालॉग डिवाइस भी अटैच कर सकते हैं, जिस तरह के ये टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। तो सही बात है, हम इसको आर्डिनो ऊनो के साथ अटैच करेंगे और इसके अंदर जो है ये जो एनालॉग सिग्नल है ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। अब एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क यह है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस होता है, यानी हर पॉइंट पर आपको मुख्तलिफ वैल्यू मिलती है वोल्टेज की, लेकिन डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता। डिजिटल सिग्नल में ऐसा होता है कि आपको हर पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, या 0 मिलेगी या 1 मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरे सामने एक डिजिटल सिग्नल है। सो इन रियलिटी डिजिटल सिग्नल इतना स्क्वायर वेव की फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जिस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी ये वेव इतनी स्क्वायर नहीं होती जिस तरह मैंने ये आइडियल शो किया है। इसमें थोड़े से कर्व्स भी होते हैं, ठीक है, इतने शार्प एजेस नहीं होते इसके। बहरहाल ये इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये जो आपका डीसी सिग्नल है, ठीक है, ये जो डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है या डिजिटल डिवाइस क्या होती है? वो डिजिटल डिवाइस डीसी सोर्स पे काम करती है, इनडायरेक्ट करंट पे काम करती है। और इसमें हम 2 लेवल सेट करते हैं। हम कहते हैं 0 से लेके, मैं कहता हूं कि 0 से लेके अगर बिजली होती है लेट्स सपोज 0.5 वोल्ट तक, अगर 0 से लेके, सॉरी मैंने ये प्रॉपर टूल नहीं सेलेक्ट किया, अगर मैं कहता हूँ 0 से लेके 0.45 लेट्स सपोज 0 से लेकर सपोज आप कह लें कि 2 वोल्ट तक अगर बिजली होती है, ठीक है, कहाँ तक होती है? 2 वोल्ट तक बिजली होती है, तो हम इसको कहेंगे कि जी ये है डिजिटल 0। हम क्या कहेंगे? ये डिजिटल 0 है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ डिजिटल 0। और अगर बिजली लेट्स सपोज आप देख लें कि 4 वोल्ट से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कौन से ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हुए अपने डिजिटल डिवाइस के अंदर। अगर मैं कहता हूँ कि 4 से लेकर 5 तक अगर आपको इनपुट पर वोल्टेज मिल रही हो, तो दैट इज डिजिटल क्या है? डिजिटल 1 है ये, सही है। और इनके दरमियान अगर 3 वोल्ट आ जाते हैं या 2.1 वोल्ट आ जाते हैं, वो जो वोल्टेज लेवल होगा दैट विल बी अनडिफाइंड, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसके ऊपर हमें कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 0 से 2 के ऊपर अगर आप वोल्टेज देते हैं किस डिवाइस को? इस आर्डिनो ऊनो को, इसकी डिजिटल पिन में 0 वोल्ट देते हैं, 2 वोल्ट देते हैं, 1.5 वोल्ट देते हैं, तो वो उसको कंसीडर करेगा 0। और अगर आप 4 वोल्ट देते हैं, 4.1 देते हैं, 4.5 देते हैं या 5 वोल्ट देते हैं, तो उसको कंसीडर करेगा 1। इट मीन्स कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, उसमें हम वोल्टेज लेवल्स को सिर्फ चेक करते हैं कि जो इनपुट पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जितने वोल्टेज इनपुट पे आ रहे होते हैं उसके हिसाब से हम चेक करते हैं कि भाई अगर वोल्टेज 0 और 2 के दरमियान हो या 0 या 2 हो, तो हम इसको कहेंगे ये डिजिटल 0 है। अगर वोल्टेज 4 या 4 से ज्यादा हो लेकिन 5 से कम, और 5 इंक्लूडिंग 5 को भी शामिल करके इसके बीच में कोई वोल्टेज आती है, सपोज लेट्स सपोज 4.5 वोल्ट आती है, तो उस 4.5 वोल्ट को ये जो आपकी डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, वो कंसीडर करेगी 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल डिवाइस क्या है, उसको भी वही हम जो है वोल्टेज देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सोर्स ऑफ वोल्टेज देते हैं, और उसमें जो है वोल्टेज को हम कम और ज्यादा करते हैं। अगर हमने उसको वोल्टेज दे दी, तो वोल्टेज हमने 2 वोल्ट दे दी तो वो 0 कंसीडर करेगा। अगर हमने उसको वोल्टेज 5 वोल्ट दे दी तो उसको 1 कंसीडर करेगा, या 4 वोल्ट दे दी तो 1 कंसीडर करेगा, ठीक है। तो जो डिजिटल डिवाइस होती है उसके अंदर हम बिट्स में काम करते हैं, 0s and 1s में काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं? 0 होते हैं और 1s होते हैं। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में हमारी जो वीडियो है वो हमें नेक्स्ट 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ, इसको खत्म करके।